Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Once again, I welcome all my dear students to this audiovisual class, as I have already uploaded a series of videos on my YouTube channel, which I have already sent the link of the same videos to the WhatsApp portal. Today, my topic is gender. It's text related question. Before you will understand what gender means, I will write some sentences here. Boys and girls come out to play. Come out to play. Boys and girls come out to play. I will write another sentence. The gentleman helped the lady to cross the road. In first sentence, what I have written? Boys and girls come out to play. Second, the gentleman helped the lady to cross the road. Here I have used boys and girls. Here it is gentleman and lady. I have to work on these 4 words. इन 4 words पे हम काम करेंगे. अगर हम देखेंगे पहले सेंटेंस में boys और दूसरे सेंटेंस में gentleman, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो रेफर होते हैं मेल से. जब ये वर्ड्स बॉयज एंड जेंटलमैन रेफर होते हैं मेल से, बोथ आर नाउन्स. व्हेन दे आर रेफर टू मेल्स, दैट मीन्स दे आर मास्कुलिन. जो मेल्स होते हैं, चाहे वो आप ह्यूमन बींग्स में हो या एनिमल्स में हो, जब जो मेल्स होते हैं दे आर मैस्कुलिन. दे आर मैस्कुलिन. नाउ दिस इज अनदर वर्ड, गर्ल्स एंड लेडी. Both girls and lady refer to females. ये दोनों वर्ड्स जो हैं, ये दोनों वर्ड्स रेफर करते हैं किसकी तरफ? फीमेल्स की तरफ. गर्ल्स और लेडीज, और वी कैन से लेडी. ये दोनों जब रेफर होते हैं फीमेल्स के साथ, जो फीमेल्स होते हैं उनको हम फिर क्या कहते हैं? फेमिनिन. क्या कहते हैं? फेमिनिन. नाउ आई विल राइट अनदर सेंटेंस. The clock is on the table. मैंने लिखा क्लॉक इज ऑन द टेबल. 2 वर्ड से जो नाउन से, क्लॉक और टेबल. बोथ क्लॉक और एंड टेबल doesn't refer to any male or female. When they doesn't refer to any male or female, that means ना तो ये males है ना females हैं, और तो फिर ये क्या है? They are neuter gender. इंग्लिश में न्यूटर जेंडर होता है, जबकि उर्दू में अगर हम देखेंगे तो वहां पे नॉन लिविंग थिंग्स का भी मुज़क्कर और मोनस होता है. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. मेरे हाथ में क्या है? ये मेरा कलम है. इस कलम के लिए मैंने जब मेरा इस्तेमाल किया तो ये मुज़क्कर हो गया. अब मैं एक किताब उठाऊंगा तो मुझे अगर उर्दू में कहना होगा ये मेरी किताब है. जब मैंने इसके लिए मेरी इस्तेमाल किया तो ये क्या बन गया? मोनस बन गया. इन इंग्लिश it is this is my pen, this is my book. There is no specific gender for non living things. वहां हम नॉन लिविंग थिंग्स को कैटेगराइज करते हैं किसमें? न्यूटर जेंडर में. अब और एक जेंडर की हम बात करेंगे. मैं और एक सेंटेंस लिखूंगा.
I met my teacher. मैं अपने उस्ताद से मिला. Here teacher refers to a noun, but we do not know whether my teacher was a male or female. क्या वो सर था या मैडम थे. This teacher can be a male or female. या अगर मैं इसी तरह बता दूंगा डॉक्टर. I'm not feeling well, so I visited the doctor. This doctor may be a male or female. Or we can say pilot. Or we can say applicant. Or we can say sound. All these words that are used for both male or female. जो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं. तो अब आपको समझ आया होगा कॉमन जेंडर. अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इंग्लिश में 4 जेंडर्स होते. एक है मास्कुलिन, दूसरा है फेमिनिन, तीसरा है न्यूटर और चौथा है कॉमन जेंडर. अब आते हैं हम बुक की तरफ. जो हमारी टेक्स्ट बुक है उस पे जो हमें एक्सरसाइज दी गई है वो मैं आपको आज यहाँ पे लाइव करूंगा. अगर आप अपनी बुक खोलोगे आप देखोगे वहां पे पेज नंबर 19. क्वेश्चन में लिखा है रीड द नाउन्स गिवन बिलो, अंडरलाइन विद ब्लू दोज इन मैस्कुलाइन, विथ रेड दोज इन फेमिनाइन जेंडर एंड विद ग्रीन दोज इन न्यूटर जेंडर. मैं 4 कॉलम्स बनाऊंगा. क्वेश्चन आप खुद लिखोगे. इन 4 कॉलम्स का हम नाम रखेंगे. पहले कॉलम में हम लिखेंगे मास्कुलिन, नेक्स्ट में हम लिखेंगे फेमिनिन, फिर लिखेंगे हम न्यूटर, फिर लिखेंगे हम कॉमन. अब हमें कैटेगराइज करना है, क्लासिफाई करना है. ये आपकी टेक्स्ट बुक पे दिया गया है. हम देखेंगे कि कौन सा नाउन किस फेमिनाइन कौन है, इसमें मैस्कुलिन कौन है, न्यूटर जेंडर कौन है और कॉमन जेंडर कौन है. जैसे पहला वर्ड जो है वहां पे लिखा है एरो. एरो इज ए नॉन लिविंग थिंग, सो एरो इज नीदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, सो एरो इज ए न्यूटर जेंडर. आई विल राइट दिस एरो हियर. नेक्स्ट कैरेट. कैरेट इज नीदर मैस्कुलाइन और feminine. I will write it here. Next is king. King we know is a masculine gender, so I will write it here. बादशाह जिसे हम कहते हैं ये मेल मेंबर होता है, तो इसको मैं मस्कुलाइन के कॉलम के नीचे लिखूंगा. उसके बाद एक पिक्चर. पिक्चर मीन्स एक तस्वीर. तस्वीर ना मेल हो सकती है ना फीमेल हो सकती है, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो इसको मैं न्यूटर जेंडर में लिखूंगा. यहां ये फर्क नहीं पड़ता है कि तस्वीर किस चीज की है. प्रिंसेस. प्रिंसेस मीन्स शहजादी, तो वो फेमिनाइन जेंडर में आती है. शहजादी एक फीमेल होती है. रेनबो. रेनबो जैसे आपको पता है वो ना तो मेल है ना फीमेल है, तो ये आएगा इस न्यूटर जेंडर में. नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है अंकल. अंकल मीन्स चाचा. हम जानते हैं चाचा जो है वो मेल मेंबर होता है हमारी फैमिली का, तो इसको हम मास्कुलिन जेंडर में लिखेंगे. नेक्स्ट जो है वो है ट्रेन. ट्रेन ना तो मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, डेफिनेटली वो क्या है न्यूटर जेंडर, तो इसको हम इस कॉलम में लिखेंगे. नेक्स्ट है लेडी. लेडी मैंने अभी एग्जांपल दे दी. लेडी इज नोन एज औरत, तो ये तो ऑलरेडी फीमेल मेंबर होती है, तो ये फेमिनिन के कॉलम में लिखूंगा मैं. टीचर जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, दिस में बी योर, दिस में बी सर, दिस में बी मैडम, तो ये कॉमन जेंडर है. टीचर हम इस कॉमन जेंडर में लिखेंगे, यानी कॉमन जेंडर मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल. मेड. मेड पता है आपको, हम नौकरानी को मेड कहते हैं,
इसके मेल मेंबर को हम सर्वेंट कहते हैं, तो इसको हम फेमिनाइन जेंडर में लिखते हैं। पायलट, जैसे मैंने अभी बोला आपको, पायलट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, तो इसको हम कॉमन जेंडर में लिख रहे हैं। लाइन, लाइन इज ए मैस्कुलिन। शाबाश। डॉग, डॉग इज आल्सो ए मैस्कुलिन। यस। cow, cow is a feminine, so I will write it in this column। पेन, पेन तो पता ही आपको, ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, ये तो न्यूटर जेंडर है। वाटर, वाटर इज आल्सो न्यूटर जेंडर। नेक्स्ट, बुल, बुल हाँ मैस्कुलिन है, जो जिसको हम ऑक्स भी कहते हैं। ये जो मैंने आपको आज लिखवाया है, इसको आप जाके अपनी कॉपी पे लिखोगे और प्रॉपरली अपनी कॉपी मेंटेन करोगे। जब ये अपनी कॉपी पे लिखोगे तो उसका फोटो जो होगा आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजोगे। कल इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो है नंबर। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखें। सलाम अलैकुम।